हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है सुबह मॉर्निंग का है और प्यारी प्यारी मॉर्निंग हुई है। जैसे कि मौसम इतना सुहाना है, बरसात हो रही है बाहर, तो इस वजह से मैंने आज बनाया है उपमा। तो शरण तो स्कूल जा चुका था और यहाँ गर्मा गर्म मैं बना रही हूँ सबके लिए नाश्ता। क्योंकि जब ऐसा होता है या तो ठंड हो या बरसात हो ना, तो ऐसे मौसम में ना गरम गरम चीज़ें ही अच्छी लगती है खाने के लिए। तो बहुत समय से मैंने उपमा नहीं बनाया था, तो सोचा चलो उपमा बना लेती हूँ। तो एक तरफ मैंने मसाला भूनने के लिए रख दिया था। जब तक मसाला भून रहा था ना, तब तक मैं बर्तन धोने में लग गई थी। रात के समय में क्या है, बर्तन मैंने नहीं धोए थे। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं रात को बर्तन नहीं धोती हूँ। ज़्यादातर मेरा ऐसी ही होता है कि मैं बर्तन धो लेती हूँ, रात को धो के किचन साफ करके ही सोती हूँ। रात को हो गई थी थोड़ी सी लेट, तो जिस वजह से ना फिर मैंने बर्तन नहीं धोए थे। तो बस पानी से निकाल के बर्तनों को रख दिया था, तो बस अभी बस मांज रही हूँ और एक बार उन्हें धो लूँगी। और ये देखिए, जब तक मैं बर्तन बीच में धो रही थी तब तक इधर जो उपमा है गरम गरम वो भी बनकर तैयार हो गया था। यानी मैं ना साथ ही में दोनों काम कर रही थी। अब देखिए, उधर जब तक उपमा बना, जब तक चाय मतलब बन रही थी, तब तक मैंने ना जो बचे हुए बर्तन थे वो भी मैंने धो लिए। और बस अब यहाँ से फटाफट का जो सिंक का एरिया है उसे भी मैं पूरा साफ कर लूँगी। मेन क्या है, नाश्ता तो बन ही रहा था, लेकिन ये होता है ना, अपन किसी काम में लग जाते हैं ना, तो उसे बीच में छोड़ने का मेरा तो मन नहीं करता। मेरे को ऐसा लगता है जिस काम में लगी हूँ उसे पहले पूरा निपटा लूँ। तो जब तक चाय मतलब रिझ रही थी तब तक मैंने यहाँ फटाफट से नल वगैरह, पीछे की टाइल्स जो है सिंक के पास की, और पूरा ये जो पूरा हिस्सा था ना अच्छे से पूरा मैंने साफ कर लिया था। और ये होने के बाद फिर मैंने डालना था सबके लिए नाश्ता। शरण तो स्कूल चले गया था जैसे कि मैंने आपको बताया, तो बस डैडी जी और यहाँ मेरे हस्बैंड के लिए डाल दिया है। और इससे पहले मैंने डैडी जी को फ्रूट्स कट करके दे दिए थे। तो बस अब ये सब नाश्ता वगैरह के काम को निपटाने के बाद लग गई हूँ मैं। जो वॉश बेसिन है इसे मैंने पूरा हार्पिक डाला था, और टॉयलेट वॉशरूम वगैरह सब जगह मैंने ना अच्छे से मतलब पूरा हार्पिक वगैरह डाल दिया था। और बस अब इसे कर लूँगी साफ़। इसके बाद जो बाथरूम वगैरह धोने का काम था मेरा, मैंने वो भी अच्छे से कर लिया था। ये काम तो ऐसा होता है चाहे मौसम कोई भी हो ना, ये काम तो डेली के ही होते हैं। और हम नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा, ऐसा हिसाब होता है। तो लेडीज़ लोग को पूरे घर में हर एक कोने का ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि हर एक कोने पे नज़र रखनी पड़ती है कि आज कौन सा हिस्सा साफ करना है, आज किस हिस्से की हमें सफाई करनी है। क्योंकि ना डेली डेली अपन पूरा घर मतलब चाह के भी ना अपन नहीं कर पाते हैं। और इससे पहले ना मतलब मैं वीडियो शूट नहीं की थी मैंने। और इससे पहले क्या है, जो शू रैक वगैरह थे ना बाहर के, वो मैंने जो न्यू वाले शूज़ थे ना वो पूरा निकाल के मैंने साफ़ किया था, तो उसका जो है वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। तो बस अब इसके बाद आ गई हूँ ये वाला हिस्सा धोने के लिए। तो बाथरूम के सामने का हिस्सा भी ना मैं बीच में हफ्ते में एक बार ज़रूर धोती हूँ और शैम्पू डाल के धोती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, यहाँ की टाइल्स वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर ना मैं डेली पोछा नहीं मारती हूँ। इस हिस्से में क्या होता है, एक एक दिन छोड़ के मैं पोछा मारती हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे पानी गिर जाता है या हाथ वगैरह धोते हैं तो वैसे ही पोछ देती हूँ। लेकिन जैसे अच्छे से पूरे घर में डेली पोछा होता है वैसे मैं इस हिस्से में नहीं मारती हूँ। तो इसलिए ना एक हफ्ते में एक बार ना मैं इस हिस्से को ज़रूर धो देती हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि 2 बार भी धुल जाता है। तो बस अब यहाँ शैम्पू डाल के मैं अच्छे से रगड़ दूंगी। और टॉयलेट वगैरह भी मैंने पूरा अच्छे से धो लिए थे। और मैं ना हमेशा शीशी में ना, मैंने आपको बताया था ना कि मैं डॉक्टर फिनाइल लेके आती हूँ, तो वो वाली फिनाइल ना पानी में मिक्स करके ना मैं जो प्रिल वगैरह की बॉटल होती है ना उसमें हमेशा भर के रख लेती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, कोई भी जैसे कीड़े वगैरह होते हैं ना तो वो नहीं निकलते हैं। जैसे सिंक में डाल देती हूँ, वॉश बेसिन में डाल देती हूँ, नीचे की जहाँ बाथरूम के जहाँ पानी जाने का रास्ता होता है उस हिस्से में डाल देती हूँ, बाथरूम के हर कोने में डाल देती हूँ, टॉयलेट वगैरह में डाल देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, मतलब कीड़े मकोड़ों का डर कम हो जाता है। और उसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए मैं उसमें पानी मिक्स करके बॉटल में भर के रखती हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने ना साफ पानी जो है ना वो अच्छे से डाल दिया है। अब इसे पूरा अच्छे से सुखा लूँगी।
बीच बीच में इस तरीके से सफाई करती हूँ तो घर का एक एक कोना साफ रहता है। अब यहाँ तो मैं धो रही थी और बाहर मैंने लगाई थी वॉशिंग मशीन, तो मैंने बेडशीट वगैरह आज काफ़ी सारी निकाली हुई है, तो वो भी बाहर मशीन में घूम रहे थे, कपड़े भी घूम रहे थे और बस इधर का हिस्सा भी मैंने पूरा अच्छे से जो है साफ कर लिया है। अब ये देखिए जो मैंने बताया ना, तो इस तरीके से मैं इस बॉटल में भर के रखती हूँ और इससे क्या होता है, जैसे जब कभी मतलब बाथरूम के सामने पोछा वगैरह लगाना होता है तो बस मैं ये हल्का सा ना मतलब प्रिल की बॉटल में रहता है तो उसमें तो बस ढक्कन खोलो और थोड़ा सा छिड़क देती हूँ टाइल्स में और उसके बाद में साथ साथ में पोछा भी मारी जाती हूँ। तो बस अब जैसे जैसे चीज़ों को खसकाया था तो वापस से उन्हें उनकी जगह पर सेट कर दूंगी और यहाँ पे अच्छे से ना वो फिनाइल डाल डाल कर मैं पोछा भी लगा लूँगी। इसके बाद चली गई थी मैं नहाने के लिए, नहा कर आई हूँ तो बच्चे कहने लगे मम्मा भुट्टा भून दो। बस अब ये मौसम स्टार्ट होता है ना बरसात का, तो हमारे घर में तो बस डेली की डेली भुट्टे भूनने का काम स्टार्ट हो जाता है। हर मौसम के साथ कोई ना कोई काम बढ़ जाता है। तो बस जैसी ही बरसात स्टार्ट होती है तो हमारे घर में तो बस भुट्टे वगैरह बहुत पसंद करते हैं सभी जन। तो बस मैं यहाँ भुट्टे भून दूंगी। और ना भुट्टे मतलब ये ना जो भुट्टे लेकर आई थी ना मैं, ये स्वीट कॉर्न थे। तो अभी जैसे जो छलियाँ आती हैं ना वह वो नहीं आई हैं, तो स्वीट कॉर्न ही मतलब बच्चे बहुत जिद करते हैं, हमारे बच्चों को बहुत पसंद है ना, तो हम लोग स्वीट कॉर्न ही ले आते हैं कि चलो ऐसे भी बच्चे खाएंगे तो है तो ताकत की चीज़ खाएंगे बच्चे, मौसम की चीज़ें बच्चों को वैसे भी खिलानी चाहिए। तो बस यहाँ मैं इधर भी भूनने का भी काम कर रही हूँ और उधर मैंने ना हरी चौलाई जो है ना वो डैडी जी के लिए बनानी थी, तो वो मैंने धोकर पहले ही रख दी थी। जैसी नहाकर आई तो पहले मैंने वो धोकर रख दी थी, तब तक जब तक उसके बाद मैं जैसे जूड़ा वगैरह करना अपना तैयार होना वो सब करके बस मैं आ गई हूँ। इधर भुट्टा भुनने का भी काम चल रहा है और उधर मैं ना जो है तेल वाली कढ़ाई है ना वो मैंने खाली कर ली थी, तो उसी में मतलब मैं चौलाई बना लूँगी। तो अब यहाँ पे धो के मैंने सूखने के लिए छन्नी में रख दी थी ना चौलाई, तो अब बस मैं इसे फटाफट से कट कर लूँगी। और वो इतनी मतलब फ्रेश टाइप की थी ना, जैसे एक दिन पहले भी जैसे संडे को मार्केट लगती है ना हमारे, तो संडे को हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आते हैं, तो मैंने रात को नहीं साफ़ की थी उसे, सुबह में मतलब साफ़ किया था। तो ये सब काम भी साग वगैरह साफ़ करना या भाजी साफ़ करना, ये सारे काम जो थे ना ये थोड़ी सी फुर्सत वाले काम होते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों को साफ़ करने के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने धो के तो रख दिया था, अब इसे कट कर लिया है और मेरी जो बाकी सब्जियाँ संभालने का काम था वो भी बचा हुआ था, वो भी मुझे अभी करना था। तो बस फटाफट से पहले मैं यहाँ खाना बना रही हूँ। तो डैडी जी के लिए तो मैंने ये वाली सब्जी बना दी थी, पर खुद के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। तो मैंने बाहर से रमन को कह दिया था कि बेटा दाल मखनी ऑर्डर कर दे और जो तंदूरी रोटी है वो मैं बना लूँगी। तो और डैडी जी के लिए तो ये वाली सब्जी बना रही थी, इसके साथ में दही हो जाना था और जो मिक्स आटे की रोटी डैडी जी खाते हैं ना, मैंने इसके साथ में वो बनानी थी। तो बस ये देखिए तेल कढ़ाई से मतलब मैंने निकाल दिया था, उसमें फिर भी काफ़ी तेल लगा हुआ था। तो बस मतलब जो चौलाई थी वो मैंने कट कर ली है। अब सारी चीज़ों को यहाँ से हटा दूंगी, साफ़ कर दूंगी और बस यहाँ भुट्टे भूनने का भी काम साथ में चल रहा था। बल्कि मैं बच्चों को आवाज़ लगा रही थी कि बेटा आप लोग आके ना खुद से थोड़ा सा भून लो, क्योंकि मेरा दिमाग क्या मेरा 2-3 तरफ चल रहा था कि मतलब मैं ये भी भून रही थी और साथ में दूसरे तीसरे काम भी कर रही थी, जो बर्तन एक्स्ट्रा निकल रहे थे उन्हें भी साथ में धो रही थी। तो मतलब ऐसा होता है ना, अगर अपन भुट्टे भून रहे हो ना तो प्रॉपर उसी पे ध्यान होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा था। मतलब एक तरफ मैं खाना बन रहा है, एक तरफ भुट्टे भून रही हूँ, एक तरफ जो थोड़े बहुत बर्तन निकल रहे हैं वो धो रही हूँ, कभी बाहर जा रही थी, बाहर से कपड़े मतलब वॉशिंग मशीन में कपड़े घूम रहे थे तो ऐसे कपड़े चेंज करने, मतलब उसमें डालना दूसरी बार के कपड़े। तो इस तरीके से बहुत सारे काम मतलब कर रही थी मैं एक साथ में। तो अब ये देखिए यहाँ पे मैंने नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला डाल दिया है, अब इसे ढककर पका लूँगी। और इसके बाद धोनी थी मुझे सब्जियाँ, जो कि एक दिन पहले मैं लेकर आई थी रात में अपने हस्बैंड के साथ जाके। तो इन्हें धोकर ना मैं अच्छे से सुखा लूँगी कि मौसम क्या है नमी वाला हो गया है ना, तो ये सब्जियां ना जल्दी गल जाती है। तो मैं क्या करती हूँ धो के इन्हें ना सूखे कपड़े में फैला देती हूँ, जिससे ये सूख जाती हैं, तब फिर मैं इन्हें फ्रिज में रखती हूँ। तो बस जो जो सब्जियां मतलब मैं लेकर आई थी उन्हें सब बारी बारी करके मैं धो लूँगी।
और भिंडी को भी मैं अच्छे से धोकर ना दूसरे उसमें निकाल लूँगी छन्नी में, क्योंकि वो छन्नी ना मतलब भर गई थी सब्जियों से। और छन्नी में निकालने से क्या पानी पूरा छन जाता है ना, और इसे क्या करती हूँ ना, मैं नल के ऊपर इस छन्नी को टिका देती हूँ तो वो आराम से टिक जाती है वहाँ पे। तो उससे क्या पूरा भिंडी का पानी जो है वो निकल जाएगा। और अब धो रही हूँ टमाटर, तो टमाटर वगैरह। और फिर आजकल क्या है ना, सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि उन्हें टाइम से संभाल लो तो वही सही रहता है। तो बस अब मैं फटाफट से टमाटर भी मैंने धो लिए हैं, अब बची है एक लौकी धोने की, तो बस उसे भी धो लूँगी। और फिर इसे सूखने के लिए मैं फैला दूंगी सूखे कपड़े में। और इतने में मेरी जो सब्जी बनाने का काम था ना वो भी हो गया था। ये देखिए सब्जी भी बन गई है, और अब इस भुट्टे पे मेरा पूरा ध्यान है और मैं इसे अच्छे से भून रही हूँ। अब देखिए क्या मस्त, मतलब अब मैंने नींबू ले लिया है और मिर्ची और नमक लगा के ना इसे अच्छे से मतलब सब तरफ से मतलब रगड़ दूंगी, ताकि अच्छे से नींबू और नमक और मिर्ची अच्छे से लग जाए। और देखिए गर्मा गर्म है, धुआं निकल रहा है। और बस डैडी जी, रमन और शरण को मैंने दे दिया था, और डैडी जी भी आ गए थे तो मैंने खाना लगा दिया था डैडी जी के लिए। इसके बाद डैडी जी खाना खा के गए, उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे खाना खाने के लिए। तो बस यहाँ बना रही हूँ मैं तंदूरी रोटी। हमारे मतलब यूट्यूब फैमिली के एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि मैं तंदूरी रोटी कैसे बनाती हूँ। तो बस इस तरीके से ना पहले मैं बेल लेती हूँ रोटी को, और तवा अच्छे से गरम कर लेती हूँ। और जब बेलने के बाद ना तवे में मतलब तेल नहीं लगा होना चाहिए, और बस इसे बेल कर ना मैं हल्का सा पानी लगा के इसे पानी वाला हिस्सा जो होता है ना वो तवे पे चिपका देती हूँ। फिर जब ये पक जाती है थोड़ी सी, फिर इसे मतलब पलटी करके ना तवे को फिर मैं इसे अच्छे से सेक लेती हूँ। और जो दूसरा साइड है वो पहले गैस में पक चुका होता है, फिर इसे पलट के निकाल के फिर हम क्या करते हैं, जैसे अगर कहीं से कच्ची दिखे तो उसे गैस में सेक लेते हैं, नहीं तो फिर बटर लगा के ना फिर मैं इसे सब दाल के साथ में या सब्जी जिसके साथ भी खाना है उसके साथ में सर्व करती हूँ। तो ये बहुत टेस्टी लगती है, पर बटर ज़रूर लगाती हूँ मैं इसमें। और बटर ना मैंने फ्रिज से अभी अभी निकाला था, तो इस वजह से ना वो बहुत मतलब ठंडा था, तो मैं बटर की मतलब वैसे ही उठा के ना बटर लगा दिया था मैंने। तो बस ये देखिए एकदम अच्छी सी जो है वो हमारी तंदूरी रोटी बनकर तैयार हो गई है, और टेस्ट भी बिल्कुल वैसे ही लगता है। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे ब्लॉग टाइम पर देख सकें। और अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन प्रेस कर दिया कीजिए, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।